हेलो दोस्तों। कहते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य होता है, हमारी जो हेल्थ होती है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। एक सेठ जी थे और जो रात दिन अपना काम धंधा, अपना बिजनेस में लगे रहते थे। उन्हें तो बस एक शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे पर आखिर वो शहर के सबसे बड़े सेठ बन गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया और गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वो भी एक कमरे में जो है सोने के लिए चले गए। थकान से चकनाचूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी आत्मा हूं, अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूं। सेठ घबरा गई और बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों से अपनी तन तोड़ मेहनत करके ये सक्सेस हासिल की है। अब जाकर इस सक्सेस को भोगने का, एंजॉय करने का मौका आया है और 100 साल तक टिकना चाहिए तुम्हें। ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है, ये करोड़ों की धन दौलत, सुख सुविधाएं और ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, और तुम यहां से चली जाओगी तो फिर क्या होगा? आत्मा बोली, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था और उसकी जो हेल्थ थी, उसकी मजबूती थी। तुमने करोड़ों कमाने के चक्कर में इसका कोई ध्यान नहीं रखा और अपने शरीर की जो है अवहेलना की, उसको इग्नोर किया। मौज मस्ती के चक्कर में कबाड़ा भरते रहे अपने शरीर के अंदर और मजबूत बनाने के लिए तुमने इस पे कोई मेहनत नहीं की। तुम्हारी इस इग्नोरेंस और गैर जिम्मेदारी ने इसे, तुम्हारा जो अमूल्य शरीर था, उसका तुमने नाश कर डाला। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द और न जाने कितनी ही बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल भी नहीं पाते हो। अब रात को तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण न जाने कितनी बीमारियों का घर तुम बन चुके हो। ये है तुम्हारा शरीर। अब तुम बताओ, क्या तुम किसी ऐसे टूटे फूटे मकान में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर और असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा बिगड़ा पड़ा हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रग जो रोगन होता है वो भी उड़ चुका हो, ढंग से साफ सफाई ना होती हो, यहां वहां गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसकी खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हों? क्या रहना चाहोगे तुम ऐसे घर में? बताओ, नहीं रहना चाहोगे ना? इसलिए मैं भी ऐसे घर में नहीं रह सकती। सेठ अब पछता रहा था और पश्चाताप और भय से कांप उठा। अब तो आत्मा को रोकने का न तो उसमें सामर्थ्य था और ना ही साहस अब सेठ में बचा था। एक गहरी श्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव जो बंगला था वो पड़ा रहा। दोस्तों, ये कहानी आज अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य मिल जाती है, हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की बलिदान देकर, अपने शरीर को बलि चढ़ाकर, तो क्या है ऐसी सफलता का फायदा? नहीं तो सेठ जी की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का अगर आप इंजॉय नहीं कर सकते, उसका लुत्फ नहीं उठा सकते और उसी से वंचित रह जाते हो, तो क्या फायदा ऐसी दौलत कमाने का? तो किसी ने इसीलिए बहुत ठीक कहा है, पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों, अपने शरीर का वैसे ही ध्यान रखो जैसे कि तुम अपने घर का रखते हो। उसको रग रौनक करके तुम सजावट रखते हो, फर्नीचर लगाते हो अच्छा अच्छा,
ठीक उसी तरह अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिली होगी और आज से ही आप लोग अपना एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे और अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखोगे, क्योंकि यही एक वो चीज है जो जिंदगी में आपका आखिरी दम तक सांस देगी। जब तक सब साथ जोड़ चुके होंगे, लेकिन आपका शरीर है जो आखिरी समय तक साथ देगा। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए।